रोज हम भगवद गीता से गाइडेंस निकालते हैं। आज भी हम भगवद गीता से गाइडेंस देखेंगे कि कौन सा गाइडेंस निकल करके आता है। सो लेट्स सी। आज हमारे पास एक्चुअली एक एक्सप्लेनेशन के सेंटर में आया है, तो इसमें मुझे जो दिख रहा है वह उसी को पढ़ रही हूँ। तो नारद मुनि पर्सनली क्या बोलते हैं उसका एक एक्सप्लेनेशन है। उच्छिष्टा लेपान अनुमोदितोद्विजीया सकृत स्मा भूने जे तद अपस्ता किल्बिषा इवां प्रवृत्तस्या विशुद्ध चेतसस्तद्धर्मा इवत्मा रुचि प्रजयते। In this verse from Srimad Bhagavatam, Narada describes his previous life to his disciple Vyasadeva. He says that while engaged as a boy servant for those purified devotees during the 4 months of their stay, he was intimately associating with them. Sometimes those sages left remnants of food on the dishes, and the boy who would wash their dishes wanted to taste the remnants, so he asked the great devotees for their permission, and when they gave it, Narada ate those remnants and consequently became freed from sinful reactions. As he went on eating, he gradually became a pure-hearted as the sages. The great devotees relished the taste of unceasing devotional service to the Lord by hearing and chanting, and Narada gradually developed the same taste. इसीलिए बोलते जिसका झूठन हम खाते हैं उसके जैसा ही हम बन जाते हैं। ठीक है, जिसका झूठन खाते हैं उसकी जैसा। तो यहाँ पे बोला जाता है नारद मुनि का मैंने कुछ अलग अलग पढ़ने की कोशिश की है ऑनलाइन आर्टिकल से। 3-4 स्टोरीज मिलती है कि नारद मुनि ने एक बार जो दक्ष प्रजापति थे उनके जो बच्चे बनते थे ना 1000 बच्चे ऐसा कुछ, उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके इधर उधर भगा देते थे। तो दक्ष प्रजापति ने ऐसे 2-3 बार होने के बाद में उनको दिया था एक श्राप कि तुम मेरे बेटे बन के जन्म लोगे धरती लोक पे। और इसके अलावा एक बार कृष्ण भगवान यानी विष्णु के रूप में जब भगवान जा रहे थे एक यमुना नदी के तट पे वो खड़े हुए थे और नारद मुनि को बहुत भूख लगी थी। तो कृष्ण भगवान ने बोले थे कि तुम पहले नहाओगे फिर तुम वहाँ से पानी पी सकते हो और आसपास कुछ फल वगैरह है तो वो ले सकते हो। तो नारद मुनि ने उस चीज़ को नहीं माना था। ठीक है, नारद मुनि ने उस चीज़ को ना मान के तुरंत ही डायरेक्टली वहाँ से कुछ पानी पी लिया था या खाना खा लिया था। तो उससे क्या हुआ था वो तुरंत वो कन्वर्ट हो गए थे एक फीमेल पे। और फिर वहाँ पे एक साधु सन्यासी के साथ में उन्होंने जीवन बिताई, उनकी शादी हुई और फिर वो वहाँ पे रहे। ये कहानी है। दूसरी कहानी है कि वो वहाँ के ये तो फीमेल में कन्वर्ट हो गए। दूसरा था कि एक स्टोरी पे मतलब ये फीमेल जो हुए फिर वो विधवा हो गए। तो विधवा जो हुए किसके विधवा? कृष्ण भगवान के ही हुए। कृष्ण भगवान माया रूप में आए थे। क्यों? क्योंकि वो किसी फीमेल के प्रति भी आकृष्ट हो रहे थे। फीमेल को देख रहे थे जो माया रूपी फीमेल यमुना नदी के तट पे, उनको देखते देखते वो नहाने भूल गए और फिर डायरेक्टली पानी पीने और खाना खाने लग गए। तो फिर उनको वो रूप मिला था। सेकेंड और एक स्टोरी है कि वो किसी मेड सर्वेंट के पुत्र के रूप में आए थे और फिर उनको ये वाला जो स्टोरी है वहाँ से है कि वो मेड सर्वेंट मतलब जो है वो सारे भक्तों के घर पे जाके मतलब बर्तन साफ़ करना ये सब करते थे। तो भक्तों के घर में जा कर के जब वो करते थे तो इनका जो भी पाप लगा था जिस वजह से वो ऐसे जीवन में आए थे वो धोने के लिए दोबारा उनको सबके जो झूठन वो खाते थे वो सारे जो महापुरुष थे वो भगवान के नाम कीर्तन करते थे। तो उनकी एनर्जीज लेते लेते वो धीरे धीरे मुक्ति हुई थी उनकी, या पॉजिटिविटी उनके अंदर आई थी। ठीक है, सो ऐसे नारद मुनि के और भी ऐसे कहानियाँ हैं और उनको एक बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रिया माना जाता है कृष्ण भगवान के प्रचारक के रूप में। वो हमेशा नारायण नारायण करते रहते थे। और दक्ष प्रजापति ने उनको और एक श्राप भी दिया था कि क्योंकि उन्होंने दक्ष प्रजापति के बच्चों को इधर उधर भटका दिया था तो वो भी हमेशा भटकते रहेंगे, एक जगह पे कभी स्थिर नहीं रहेंगे, जो कि एज अ ब्लेसिंग काम करने लग गया और वो कहीं पे भी कभी भी जा सकते थे इस वजह से। और वो हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, वो कहीं भी एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकते, हर जगह पे उनको ट्रैवलिंग मोड में ही रहना पड़ता है। सो दीज आर डिफरेंट स्टोरीज। तो ये वाला जो स्टोरी है कि उन्होंने जैसे ही वो प्योर हार्टेड डिवोटीज़ के झूठन खाए तो धीरे धीरे उनके जैसा हो गया। तो ये चीज़ माना जाता है। जैसे जिसके
के झूठन लेते हो आप वैसे ही बन जाते हो। तो इसीलिए अगर आपको भक्ति बढ़ानी है तो आप महापुरुषों की या फिर जो संत साधु है उनका जो झूठन है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हो। इसीलिए भगवान का प्रसाद हम लेते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान जैसे बनने के लिए और उनकी ब्लेसिंग्स पाने के लिए, उनकी एनर्जीज को अब्जॉर्ब करने के लिए। तो यही आज का है गाइडेंस फ्रॉम भगवद गीता। हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।